बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जहां यमुनोत्री हाईवे पर देर रात बादल फटने का मामला। लापता 9 मजदूरों में से 2 मजदूरों के शव मिले हैं। 7 मजदूर अभी भी लापता है। रेस्क्यू जारी है। यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड के पास ये बादल फटा था। बादल फटने से भूस्खलन की चपेट में 9 मजदूर आ गए थे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बादल फटने से 9 मजदूर इसकी चपेट में आ गए थे और लापता हो गए थे 9 मजदूर, जिनमें से 2 मजदूरों के शव को बरामद किया गया। 7 की तलाश की जा रही है। अभी भी यमुनोत्री हाईवे पर देर रात बादल फटने का ये मामला है। लापता 9 मजदूरों में से 2 के शव मिल गए। 7 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनकी यहाँ पर जो छानबीन है वो की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद है। बादल फटने से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 9 मजदूर लापता हो गए हैं और 2 के शव बहरहाल बरामद कर लिए गए। 7 की वहां पर छानबीन अभी की जा रही है टीमों की तरफ से। आज प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे। ये यमुनोत्री हाईवे है। सिलाई बैंड नाम की जगह है जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस रेवेन्यू का टीम मौके पे है, पीडब्ल्यूडी का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। इसको वापस से रिस्टोर करके जो ट्रैफिक ऊपर है हमारा यमुनोत्री की तरफ, जो कल दर्शन के लोग गए थे, उनको लाने के लिए अभी हमने 3 बजे तक का समय दिया है। लोग हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज गहरोला जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जहां बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए थे, अब तक ये बताया जा रहा है कि 2 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए, मिल गए, यानी कि पंकज आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए एक बार फिर से संपर्क साधेंगे पंकज से। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बताते चले यमुनोत्री हाईवे पर बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए थे, जिनमें से अब तक 2 के शव मिल चुके हैं। बाकी 7 की तलाश की जा रही है। वहां पर टीमें मौजूद हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो रात में ये बादल फटे थे यमुनोत्री हाईवे पर, सिलाई बैंड के पास बादल फटा था यमुनोत्री हाईवे पर, जिसमें 9 मजदूर लापता हो गए थे। बादल फटने से भूस्खलन की चपेट में भी आ गए थे मजदूर। यहाँ पर बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं जहाँ 9 मजदूर लापता थे, जिनमें से 2 के शव मिल गए हैं। 7 मजदूर अभी भी लापता है। पंकज हमारे साथ बने हुए और ज़्यादा जानकारी लेंगे। पंकज, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जहाँ बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए थे, जिनके अब तक 2 लोगों की बॉडी बरामद कर ली गई है। बिल्कुल जया, रात को लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में ये यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर सिलाई बैंड के पास कल रात को बादल फटा था और उसके बाद वहाँ पर आपदाई भूस्खलन हुआ, जिसके कारण वहाँ पर एक निर्माणाधीन होटल था। उसमें जो मजदूर रह रहे थे वो उसके चपेट में आए और 19 लगभग ये मजदूर थे जो इसके चपेट में आए। उनमें 10 लोगों को तो बचा लिया गया था, बाकी 9 लोग उसमें लापता हो गए थे। जिसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय थाना पुलिस और रेवेन्यू पुलिस वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू के दौरान 2 शव अभी बरामद हुए हैं। कुछ समय पहले ये यमुना जो सबसे मलबे के साथ यमुना नदी के किनारे पहुंच गए थे, वहाँ 2 डेड बॉडीज इनकी मिली है। बाकी अभी जो 7 लोग
लापता हैं, इनको भी ढूंढने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको ढूंढा जाए। यहाँ पर एक तो मौसम खराब होने के कारण कहीं ना कहीं रेस्क्यू कार्य प्रभावित हुआ है। अभी कुछ देर पहले बारिश बंद हुई है, जिससे कि अब रेस्क्यू कार्य में तेजी आई है। बिल्कुल पंकज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।